बात करेंगे कि नीट की तैयारी के लिए और जेई की तैयारी के लिए जो पेरेंट्स पर एक दबाव रहता है कि लोग उन्हें कोटा ही भेजें। कोटा, सीकर और जयपुर, ये तीन जगह भेजने का पेरेंट्स पे दबाव रहता है। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दूसरे ही चांस में बिना कोटा, बिना जयपुर और बिना सीकर जाए हुए घर पर रहकर तैयारी की इन्होंने। अब उन्होंने कैसे तैयारी की वो खुद बताएंगे। तो हमारे साथ में विनय कुमार शर्मा। आए विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बैठिए यहाँ पे। हमारे साथ में विनय कुमार शर्मा, जिनका AIR, कौन सी AIR आपकी? 7883। ओके, तो विनय हमारे साथ में। और सबसे कमाल की बात आपको ये बताऊं कि विनय ने अजमेर जो कॉलेज है उसको ज्वाइन भी कर लिया, उनकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो विनय, हम आपसे बात करें कि आज जहां लोगों में एक वो छिड़ी हुई है कि कोटा, जयपुर और सीकर, तो आपने कोटा, जयपुर और सीकर जाने का क्यों नहीं सोचा? मेरा ये मानना था कि इतना दूर जाने का कोई खास सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि पढ़ाई सिर्फ वहीं पर ही होती है तो ऐसा कुछ ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहो तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। आप कंटेंट वाइज देखो तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी उतना ही अच्छा कंटेंट देते हैं जितना कि आप सोचो कि कोटा, सीकर में मिलेगा। तो ये तो सोसाइटी की मेंटेलिटी बनी हुई है कि कोटा, सीकर, जयपुर और अलग अलग जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने से ही बच्चा पास होता है। बाकी ऐसा कुछ हमेशा होता नहीं है। तो आपने शहर में रह करके कैसे तैयारी की, ये बताओ आप लोगों को। क्योंकि आज स्टूडेंट्स को ये डर रहता है, पेरेंट्स को भी ये दबाव रहता है कि हम बाहर भेजना पड़ेगा तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 10, 12 लाख, 15 लाख रुपए का खर्चा है, अलग से एक पेरेंट्स पे दबाव रहता है। तो आपने कैसे रहकर तैयारी की और कैसे आप अपने सफल हुए, इसमें बताओ आप। घर रह करके तैयारी करना बेस्ट होता है, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली की तरफ से वो आपको हमेशा मिलता रहता है। और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास आपकी फैमिली हमेशा रहती है, आपको हमेशा सपोर्ट करती है। और घर रहकर तैयारी करने में फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो। तो मैंने क्या किया था, 12th के बाद मैंने एक अटेम्प्ट दिया था नीट का, लेकिन उसमें क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 555 स्कोर था उस टाइम मेरा। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला से यकीन बैच खरीदा था और फिर उसी से मैंने पूरे साल तैयारी की थी। अपना एक स्केड्यूल बना के रखा था कि इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे क्लासेस लेनी है, और उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया था। तो फिजिक्स वाला के बारे में आपने अभी बताया, तो उस पे आपका कुल कितना खर्चा आया घर पे रह के पढ़ने के बावजूद, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ स्टूडेंट्स को। एक्चुअली मैंने जो बैच खरीदा था वो तो सिर्फ 4200 का था पूरे साल के लिए। तो मेरा कोई एक्सपेंस ये समझो आया ही नहीं, जितना आप कोटा, सीकर, जयपुर वगैरह ऐसी जगह जाकर के इंस्टीट्यूट्स में 1.5, 2 लाख रुपए देते हो, 1.25 लाख देते हो, और यहाँ पे सिर्फ 4200 रुपए में मैंने पूरी तैयारी कर ली। तो कुल मिला के आपको मात्र 4200 रुपए में आपने नीट को फाइट किया और आपने एडमिशन भी ले लिया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से जिनके ऊपर कोटा भेजने का दबाव रहता है, उन पेरेंट्स से और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? कि जो सोसाइटी में मेंटेलिटी बनी हुई है कि कोटा, सीकर भेजो, जयपुर भेजो, इन इंस्टीट्यूट से जुड़ो, आप एक बार जरा सोच के देखिए। और फिर अगर आपको सोचना हो कि देखना हो कि ये कैसा पढ़ाते हैं तो एक बार उनके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, आपको लॉग इन करना होता है बस। तो फिर आप डेमो लेक्चर्स लेके देखिए और कंपेयर कर लीजिए। आप चाहें तो बच्चा खुद भी बता सकता है आपको, अगर उसको अच्छे से तैयारी करनी है तो। विनय, मैं बात करूंगा, आज आप भी शायद कोटा के बारे में सुनते ही होंगे। तो कोटा एक तरह से सुसाइड नगरी बन चुका है मेरे हिसाब से। कहीं आज से कुछ दिन पहले तक वो पढ़ाई की इसकी नीट की काशी माना जाता था। लेकिन आज जब वहां पे करते हैं तो हमारे खुद के भी रोए खड़े हो जाते हैं, पसीने आ जाते हैं जब सुनते हैं कि आज फलाने बच्चे ने सुसाइड किया, आज फलाने। तो आप क्या मानते हैं इन घटनाओं के पीछे, कहीं ना कहीं क्या कारण मानते हैं? एक तरीके से बच्चे पे मेंटली बहुत प्रेशर बनाया जाता है उधर, क्योंकि जब आप देखते हो एक बहुत सारी क्राउड होती है वो तैयारी कर रही होती है। एक बैच में 300 बच्चे होते हैं और ऐसे बहुत सारे बैच चल रहे होते हैं। तो क्लासेस में भी काफी असर पड़ता है दिमाग पर। जैसे टेस्ट में कभी स्कोर नहीं आया तो पेरेंट्स को क्या बोलना है, और तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो अब क्या करें। तो ऐसे बच्चे में बहुत प्रेशर बना हुआ रहता है। अब आपने बहुत कम समय में और आपने अब अजमेर में एडमिशन भी ले लिया, तो अजमेर में कौन सी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और वहां पे आपके जो शुरुआती दिन है वो कैसे रहे, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ आप हमें। मैंने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन लिया है और अभी कुछ
8-10 दिन से मैं वहीं था, अभी 2-3 दिन छुट्टी मिली है तो मैं यहाँ आ गया था वापस। तो अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, तो जो एक एटमॉस्फेयर रहता है कॉलेज में वो काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि आपके साथ की बैचमेट्स होते हैं वो आपके लगभग आपकी सेम उम्र के होते हैं और सब इसी तरीके से कंपटीशन फाइट करके आए होते हैं, तो सब में टैलेंट होता है। ये थे हमारे साथ में विनय। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं कि आपको बातों के निचोड़ से पता चल गया होगा कि हम कोटा, सीकर और जयपुर भेजकर ही हमारे बच्चों को नहीं तैयार कर सकते, हम घर पर भी उनकी तैयारी करवा सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से हम सभी ने देखा होगा कि वास्तव में स्टूडेंट्स पर, पेरेंट्स पर ये दबाव रहता है कि नीट उनको निकालना है। यही जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उन पे इतना प्रेशर आ जाता है, पढ़ाई का इतना प्रेशर आ जाता है, ऊपर से उनके ऊपर घर का प्रेशर रहता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों के बीच में उलझा हुआ रहता है, ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर। तो इन सब चीजों में उलझ करके वह बच्चा लास्ट में अकेला, क्योंकि अकेला तो रहता ही है वहां पे बच्चा, और अकेले बच्चे पर जब इस तरह का प्रेशर आता है तो आज हम देख रहे हैं कितने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मेरी आप सभी से निवेदन यही है, सभी पेरेंट्स से निवेदन ये है कि मैं नहीं कहता, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप घर बैठकर अपने बच्चों को ये सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं, ऐप दिलवा सकते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं, घर पे वाईफाई करके, लैपटॉप दे करके आप घर पे तैयारी करवाइए, ताकि आपका बच्चा आपके सामने रहे, आपके सामने पढ़े, उसे घर का माहौल मिले। और बच्चा जरा सा भी अगर तनाव में आता है तो अपने पेरेंट्स से बुल करके उस तनाव को भूल जाता है। तो निश्चित रूप से, और विनय इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको उसने बताया कि मात्र 4200 रुपए में आज हमारे सामने नीट में उसका सिलेक्शन हुआ है। और इतना कोई ज्यादा विनय का कोई ज्यादा, इनका भी पारिवारिक बिजनेस ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने इनकी एक शॉप है, कोई ज्यादा इतना नहीं है कि ये बहुत बड़े वो है, लेकिन ऐसे बच्चे भी हमारे निखर करके आ सकते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं, आप देखिए। और मैं आपसे फिर एक यही अपील करूंगा कि आप कोशिश करें अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखने का, उन पर किसी भी तरह का प्रेशर न डालें। बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है, वह नीट में जाना चाहता है, वह जेईई करना चाहता है, या वह कोई और कंपटीशन की तैयारी करवाना चाहता है, तो आप उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालें और उसे अपने इच्छा से आगे बढ़ने दें। तो विनय, मैं आपसे बात करूं कि क्या आप पे किसी तरह का प्रेशर था क्या परिवार का, कि आपको डॉक्टर ही बनना है, या आपने खुद से ये चुना? जी, खुद से ही चुना था, क्योंकि अपन जब अपने आसपास का देखते हैं सोसाइटी तो फील होता है कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप क्यों ना उसको ऐसी फील्ड में लगाओ जहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा कर सको। तो ये हमारे साथ में विनय थे। अब आप देखिए कि आप अपने बच्चों की कैसे तैयारी करवाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी यह सीख है, निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स को भी मदद मिलेगी इस बात से कि डॉक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वह लखपति या करोड़पति ही हो, और जरूरी नहीं है कि वह बड़े शहरों में पढ़े, छोटे शहर में पढ़ के, अपने घर पे पढ़कर, कम पैसे में पढ़कर भी डॉक्टर बना जा सकता है। और वो उसका उदाहरण है विनय।